हेलो नमस्ते, मेरा नाम अपर्णा है और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ और ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी स्कॉर्पियोज के साथ रेजोनेट ना करे। ये अगस्त महीने के लिए है, तो वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट करता हो। जो नहीं करता हो तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि शायद ये आपके लिए नहीं है, किसी और स्कॉर्पियो के लिए है। क्योंकि ये एक नई चैनल है, प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और रीडिंग्स डाल पाऊँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले जब भी मैं आपके लिए कोई रीडिंग डालूँ। आप कोई रीडिंग्स मिस नहीं करेंगे उस तरह। तो और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब की हुई है तो थैंक यू सो मच। मैं बहुत आभारी हूँ आपकी सपोर्ट की। तो स्कॉर्पियो, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है, आपकी क्या फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए जिसके बारे में आप सोच रहे हो इस वक्त। क्या मैसेजेस है स्कॉर्पियो के लिए, क्या फीलिंग्स है स्कॉर्पियो की इस वक्त। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेजेस है अपने पर्सन के लिए, क्या फीलिंग्स है, क्या सोच है स्कॉर्पियो की इस पर्सन के बारे में। तो स्कॉर्पियो, देखते हैं ये पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके लिए। ये पर्सन की क्या फीलिंग्स है स्कॉर्पियो के लिए, क्या फीलिंग्स है इस पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए। इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है स्कॉर्पियो के लिए। ओवरऑल एनर्जी देखते हैं स्कॉर्पियो, आपकी ओवरऑल एनर्जी, आपकी ओवरऑल एनर्जी इस पर्सन के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है इस वक्त। ये है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो, आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन है, जो रिलेशनशिप है, शायद अब इस वक्त थोड़ी सी उसमें सेपरेशन है, क्योंकि आपकी एनर्जी में 5 ऑफ पेंटिकल्स है। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको प्रायोरिटाइज नहीं करता, आपको अकेला छोड़ दिया इस पर्सन ने। आप, इस पर्सन ने शायद आपको छोड़ दिया या आपने इस पर्सन को छोड़ दिया है। इस पर्सन की एनर्जी में 7 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये भी वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, शायद आपकी मैसेज के लिए वेट कर रहे हैं, या ये चाहते हैं कि आपको मैसेज करे, तो एक सही वक्त के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर वेट कर रहे हैं थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए। हम देखेंगे वो क्यों वेट कर रहे हैं यहाँ पे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपको ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है वो किसी और के साथ इन्वॉल्व थे, या फिर आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे एक इम्बैलेंस है। आप ज़्यादा इस पर्सन को अपनी एनर्जी दे रहे थे, मगर ये पर्सन उतनी इक्वली रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे थे। तो आपको ऐसा लगता था कि शायद ये पर्सन किसी और चीज़ में इन्वॉल्व है, या फिर किसी और पर्सन से इन्वॉल्व है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन फायर साइन हो सकते हैं, या टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं, या एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, मगर ये थोड़े से इनएक्सपीरियंस्ड लगते हैं रिलेशनशिप के मामले में। ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर उनको नहीं पता कि रिलेशनशिप में कैसे बिहेव किया जाता है, या फिर कैसे उसे निभाया जाता है। उतनी एक्सपीरियंस ये पर्सन को शायद नहीं है। ये पर्सन शायद आपसे कम उम्र के है, या फिर वाइसे वर्सा भी हो सकता है। मगर इनकी बिहेवियर एक बहुत ही यंग, मतलब इमेच्योर थोड़ी सी बिहेवियर है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आप जैसे कि मैंने कहा कि आपको ऐसा लगता है ये पर्सन की लाइफ में आपके अलावा ये दूसरे लोगों को भी अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी एनर्जी दे रहे हैं। तो ये एक कंपटीशन की एनर्जी है, जहाँ पे गॉसिप की एनर्जी है, जहाँ एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंस है इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा है। बाहर के लोग इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं। हायरोफांट, ये पर्सन की एनर्जी में ये टॉरस एनर्जी है, तो शायद ये पर्सन किसी की बात में या किसी की इन्फ्लुएंस में आकर बिहेव कर रहे हैं। ये शायद इनकी कम्युनिटी में कोई ऐसे कोई पर्सन जिनको बहुत मानते हो, या फिर उनकी फैमिली में, फैमिली सेटअप में ऐसा कोई हो जो इन्हें बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं।
कि वो किस तरह से इस रिलेशनशिप में उन्हें बिहेव करना चाहिए, ये इन्फ्लुएंस कोई और कर रहा है। तो डेफिनेटली ये पर्सन की लाइफ में ऐसा कोई है जो इस रिलेशनशिप को कंट्रोल कर रहा है बाहर से। जस्टिस, आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन फेयर नहीं है, अनफेयर है, तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे बैलेंस हो, आपके साथ सही हो। आपको ऐसा लगता है ये पर्सन ने आपके साथ सही नहीं किया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कार्मिक जस्टिस आपके फेवर में है। तो जो ऊपर वाला है वो भी देख रहा है और जस्टिस आपके तरफ है, तो आपको डेफिनेटली कर्मा ये पर्सन को मिल रही है और आपको जस्टिस मिल रहा है। ये पर्सन के एनर्जी में मैजिशियन है, तो ये पर्सन एक नई अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर शायद एक सल्यूशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर ये मैजिशियन की एक एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन मास्क डाले हुए हैं। क्योंकि अब जादूगर कैसा होता है कि जो सही नहीं है वो भी दिखा देता है, मतलब वो सच नहीं है, मगर वो एंटरटेनमेंट के लिए रैबिट निकालता है क्या हैट से, या फिर जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश करता है। तो ये पर्सन भी वैसे है कि वो दिखने में कुछ और है और करते कुछ और है, तो थोड़ा सा वो मैन्युपुलेटिव एनर्जी है यहाँ पे। तो इनका जो मुखौटा है, इनका जो फॉल्स मास्क है वो रिवील हो रहा है। ये जस्टिस उसके नीचे है, ऊपर है, तो इनकी जो ट्रू फेस है वो रिवील हो रही है। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप, जैसे कि मैंने कहा, आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सही नहीं है, ये पर्सन दूसरे लोगों को भी एंटरटेन कर रहे हैं, और ये पर्सन भी इस रिलेशनशिप से, इनको पता है कि आप इस रिलेशनशिप में नहीं रहने वाले, क्योंकि 8 ऑफ कप्स आपकी एनर्जी है कि तो इनको पता है कि आप शायद ये पर्सन को अब और टॉलरेट नहीं करेंगे और आप इस कनेक्शन से इस पर्सन को छोड़ के चले जाएंगे। तो ये 5 ऑफ पेंटिकल्स दोनों की एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे आपको ऐसा लगता हो कि ये पर्सन ने किसी और को एंटरटेन किया तो आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे, या फिर ये पर्सन की एनर्जी हो सकती है जहाँ पे इन्हें पता है कि आप इस पर्सन को छोड़ के जा रहे हैं, तो उन्हें बुरा तो लग रहा है, डिसअपॉइंटमेंट तो हो रही है, मगर अगर देखा जाए तो थोड़ी बहुत गलती इस पर्सन की भी है। तो देखते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है आपकी एनर्जी में। 2 ऑफ कप्स, तो आप एक रिलेशनशिप को छोड़ के जा रहे हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा है इस रिलेशनशिप में। द सन, एक क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, आपको अब सब चीज़ क्लियरली दिख रहा है, और सन एक अबंडेंस की भी एनर्जी है, खुशी की भी एनर्जी है। तो शायद आप इस रिलेशनशिप में बहुत खुश थे, मगर ये पर्सन की बिहेवियर के वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये देखिए वर्ल्ड, कंप्लीटेड वर्ल्ड, आपकी जो आप बहुत खुश थे इस रिलेशनशिप में और इस पर्सन से, मगर एक साइकिल कंप्लीट हुई है, आपने कुछ क्लोज किया है इस पर्सन से दूर जाकर, या अपने आप को इस पर्सन से अलग कर आप अब बहुत ज़्यादा खुश हो, आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा एबंडेंस है, क्योंकि आपको अब पता है कि आपने सही किया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स इस पर्सन की एनर्जी में किया, तो शायद इस वजह से ये पर्सन आपके लिए वेट कर रहे हैं, आपकी माफ़ी के लिए वेट कर रहे हैं, शायद वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये देखिए, वो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक ब्रेक थ्रू चाहते हैं, एक और चांस चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, मगर थोड़े से अपनी एनर्जी को इस पर्सन ने, 4 नहीं है, ये 9 है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन आपको दूर से देखकर ये सिंगल की पर्सन की एनर्जी है, तो ये आप ये जानते हैं कि ये आप सिंगल हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और वो आपसे बहुत अट्रैक्टेड भी है, आपको एडमायर भी कर रहे हैं दूर से, ये सोचकर कि ये एक इनकी लॉस है ये, क्योंकि इन्होंने, जब इनको एक मौका मिला था, इन्होंने आपको उतनी एनर्जी नहीं दी, उतना अटेंशन नहीं दिया। 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? एस ऑफ वॉन्ड्स, तो जैसे कि मैंने कहा, ये पर्सन दूसरे लोगों से भी इन्वॉल्व थे, दूसरे लोगों की बात सुनकर बिहेव करते थे इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में। 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों के बीच में शायद एक स्टेबल रिलेशनशिप थी, मगर किसी और ने इसमें इंटरफेयर किया। पेज ऑफ वॉन्ड्स,
7 ऑफ कप्स। तो जैसे कि मैंने कहा ये पर्सन बहुत कंफ्यूज थे, उन्हें नहीं पता था किसकी बात सुननी चाहिए किसकी नहीं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे वो दूसरे लोगों से, अपनी फैमिली से। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स। ये एक पास्ट एनर्जी है 6 ऑफ कप्स की। तो शायद आप दोनों के बीच में ये काफ़ी टाइम से चल रहा है जहाँ पे ये पर्सन दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व होते थे, दूसरे लोगों को इंटरफेयर करने देते थे, आप दोनों के बीच में ब्रेक ऑफ होता था और फिर से ये वापस रिटर्न आते थे आपके पास। आप शायद इस पर्सन को इतना ज़्यादा टॉलरेट भी इसी वजह से किया आपने किया है क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लंबा एसोसिएशन रहा है। आप शायद इस पर्सन को बहुत पहले से जानते थे, तो आपको इस पर्सन को छोड़ के जाने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, मगर फाइनली आप इन्हें छोड़ रहे हैं। ये है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जैसे कि मैंने कहा आप एक क्रॉस रोड्स पर हो इस पर्सन के बारे में। ये है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो एक फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस तो दिख रहे हैं, मगर आप इस पर्सन के बारे में श्योर नहीं हो क्योंकि पर्सन आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, वो खुद कंफ्यूज्ड है, तो आप भी कंफ्यूज हो रहे हो इस पर्सन के वजह से। अब हायरोफेंट के एनर्जी में आया है क्वीन ऑफ कप्स। तो इस पर्सन की ये पर्सन आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स, मगर यहाँ पे इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे दूसरे लोगों का, और ये अपने बिलीफ के लिए आपके लिए खड़ा नहीं रह पा रहे, मतलब वो आपको डिफेंड नहीं कर पा रहे, अपने रिलेशनशिप के लिए फाइट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जस्टिस क्यों है यहाँ पे? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है एक बहुत इमेच्योर एनर्जी है। तो जैसे कि मैंने कहा ये पर्सन को अपना कर्मा मिल रहा है, इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये आपके साथ गलत कर रहे हैं। मैजिशियन क्यों है यहाँ पे? 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जैसे कि मैंने कहा इनकी 2 फेस है, एक जो वो बाहर दिखाते हैं और एक जो उनकी रियल फेस है वो जो छुपाते हैं, मगर अब इनकी जो रियल फेस है वो रिवील हो रही है, इनका जो पोल है वो खुल रहा है। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स एक्सपोज हो रहे हैं ये पर्सन। 9 ऑफ कप्स। तो इनको अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने गलती की, आप उनके लिए उनकी विश फुलफिलमेंट है, इस वजह से आप एक एंडिंग हो रही है। इनको पता है कि अब गलती इनकी तरफ है। 2 ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी में क्यों है? ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो एक नया पर्सन शायद आपकी लाइफ में आ रहे हैं जिस वजह से आप थोड़े से कंफ्यूज्ड है, आपको नहीं पता कि आपको ये ऑफ़र लेना चाहिए कि नहीं, मगर ये बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड और स्टेबल एनर्जी दिख रही है स्कॉर्पियो। तो ये है 12, ये है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये जो नया पर्सन है आपकी लाइफ में एकदम क्विकली आ रहे हैं, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, अनएक्सपेक्टेडली आ रहे हैं। और इसके साथ ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब आपका पास्ट पर्सन जो है वो भी फिर से आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको 2 ऑप्शंस है अब प्यार में, आपको 2 लोगों के बीच में चूज़ करना है, मगर फिर भी ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक अनस्टेबल एनर्जी है, ये ऐसी एक एनर्जी है जिन्हें पता नहीं होता कि उनको कमिट करना चाहिए कि नहीं। एक दिन वो हाँ बोलते हैं, दूसरे दिन ना बोलते हैं, तो बहुत इनस्टेबल एनर्जी है। जबकि किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा स्टेबल, सिक्योर, लॉन्ग टर्म एनर्जी है। तो 8 ऑफ कप्स, ये पर्सन अब रिग्रेट कर रहे हैं, आपसे अपॉलॉजी मांगना चाहते हैं और एक ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं। ये है 8 ऑफ कप्स। और ये है फूल। तो ये देखिए नई बिगनिंग चाहते हैं ये पर्सन। इन्हें पता है कि आप अब इस पर्सन को नहीं वापस लेंगे, मगर फिर भी ये पर्सन ट्राई करना चाहते हैं, एक और ऑप्शन या एक और अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो स्कॉर्पियो में देख रही हूँ आपके एनर्जी में 2 ऑप्शंस है अब, एक बहुत स्टेबल एनर्जी और एक
पास्ट पर्सन जो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्कॉर्पियो, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे। अगर करे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय।